नमस्कार मित्रों। आज के युग में इंसान अपनी आदतों के कारण, अपनी उन बुरी आदतों के कारण हमेशा अपमानित होता है या फिर अपनों को खो बैठता है और अपना सम्मान खो देता है एवं दुश्मन चलते रास्ते दुश्मन बना देता है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनकी काफ़ी लोगों से बनती नहीं है, उनके काफ़ी शत्रु पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के अपने लोग भी उसका साथ नहीं देते हैं बुरे वक्त में, और उसके सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसका प्रियतम उसका साथ छोड़ देता है। इसका कारण उस व्यक्ति का स्वभाव होता है, और जिस व्यक्ति का स्वभाव अपने काबू में नहीं है तो वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है और तकलीफ पाता है। इसलिए आज मैं आपको उस तकलीफ से उबारने के लिए हनुमान जी का बड़ा ही ताकतवर वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। और यह मंत्र बड़ा ही ताकतवर है और सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है और शाबर मंत्र है। दूसरा, रामायण का भी ये मंत्र है और बड़ा ही ताकतवर और शीघ्रता से शीघ्र अपना परिणाम, अच्छा परिणाम देने वाला यह मंत्र माना गया है। इस मंत्र का नियम यह है कि इस मंत्र की सिर्फ एक माला मंगलवार को करनी पड़ती है, और मंगलवार को हनुमान जी के लाल कनेर के पुष्प, लाल वस्त्र या लाल कपड़ा, लाल पुष्प और लाल ही प्रसाद का भोग आप अपने साथ लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं। और अगर हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो अपने घर में ही हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए की तस्वीर का ध्यान करके उस तस्वीर को अपने सामने रख करके चमेली के तेल का दीपक आप लगाइए। तत्पश्चात अपने लाल आसन पर विराजमान होकर के आप सबसे पहले तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। उसके पश्चात आप जो वस्त्र और जो भेंट और भोग की वस्तु लाए हैं उन्हें हनुमान जी के आप अर्पित कीजिए। तत्पश्चात आप हनुमान जी का नाम लीजिए और इस मंत्र का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका आप प्रयोग कीजिए। मगर इस बात का ध्यान रहे, यह प्रयोग उन्हीं को करना है जिनका सच में ही अपने प्रियतम से वियोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जाने अनजाने किसी व्यक्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा। अगर सच में आपका कोई अपना बिछड़ा है या आपके सगे संबंधी से आपकी अनबन हुई है, पति पत्नी में अनबन है, तलाक तक हो चुका है, तलाक तक की बात आ चुकी है, और अपना अगर आप रिश्ता संवारना चाहते हैं, वापस पुनः उस अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आपका पुत्र या पुत्री आपका कहना नहीं मानते हैं, आप माता पिता हैं, तो आप इस प्रयोग को सिद्ध करके आप अपने जिस व्यक्ति को अपने आज्ञा के अनुसार चलने के लिए आप बाधित करेंगे तो वो आपका कार्य जरूर करेगा। इस मंत्र की आपको मात्र एक माला करनी है और लाल भोग वस्तुएं, लाल पुष्प, लाल प्रसाद, यानी कि आप लाल कनेर के पुष्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कपड़ा आपको बाजार में मिल जाएगा कहीं भी। और लाल भोग सबसे प्रिय अगर हनुमान जी का प्रसाद होता है तो उसे गुड़ का भोग कहा जाता है। और अगर गुड़ का रोट बना करके, यानी कि बड़े आटे की रोटी बना करके, एक मोटी प्रकार की रोटी बना करके उसमें आप छिद्र भर के और उसके घी से सरोबार करके उसमें पिसा हुआ गुड़ मिला दीजिए तो वह भोग, उसे रोट का भोग कहा जाता है, जो कि हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है। वो अर्पित कर दीजिए और तत्पश्चात आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आप जिस व्यक्ति को अपने काबू में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आपको स्मरण करना है। तत्पश्चात आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरे काबू में आ जाए, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है या ये मेरा कहना नहीं मान रहा है। इस प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात आप इस मंत्र का जप कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माला किसी भी प्रकार के इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें इस बात का ध्यान रहे कि आपके नेत्र बंद रहे और एक तरफ हनुमान जी का भी स्तवन ध्यान आपके मन में रहे, दूसरी तरफ जिस साध्य का आप वशीभूत करना चाहते हैं उसका ध्यान भी आप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम जो कह रामु लखनु बैदेही, हिंग करी हित हे रही तेहि। मंत्र दोबारा सुने: ओम जो कह रामु लखनु बैदेही, हिंग करी हित हे रही तेहि। यह मंत्र बड़ा ही ताकतवर मंत्र है और शक्तिशाली मंत्र है, और यह पूर्ण रूप से अपना प्रभाव रखता है और रामायण का ये मंत्र है। इसलिए इस मंत्र को अवश्य ही आप अपने काम में लीजिए, और इस बात का ध्यान रहे कि सही कार्य के लिए अपने इस मंत्र के उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है या फिर हमें नुकसान होता है।
इसलिए अगर आपका वाकई में ही कोई सत्यवादी रूप से अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे और अच्छे नेक कार्य के लिए करेंगे तो अवश्य ही आपको सिद्धि मिलेगी और आपकी कामना पूर्ण होगी। जिस व्यक्ति के लिए आप ऐसा प्रयोग करेंगे अवश्य ही वो आपके वशीभूत होगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।